बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब हज़रात बाआवाज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन हज़रात ने दुरूद पाक पढ़ा है, मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों को मौत से पहले पहले ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अब आप में से जिन हज़रात ने दुरूद पाक पढ़ा है और मेरी दुआ आपको अच्छी लगी है, वो ज़रा करीब करीब आ जाए स्टेज के। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, काबिल क़दर बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीम गयूर बाशऊर सुन्नी मुसलमान भाइयों, दीन की निस्बत से आपकी खिदमत में हाज़री और आप जैसे बाज़ौक़ लोगों की अल्लाह ने ज़ियारत का मौका बख्शा है। मुझसे कबल भी यकीनन आप मुल्क पाकिस्तान के नामवर नात ख़ां, उनका नातिया कलाम भी आप समात फरमा चुके हैं और मेरे बाद भी मेहमानों की एक कसीर तादाद मौजूद है। अल्लाह ताला आपको प्रोग्राम के आखिरी लम्हे तक दिल जमी के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। मैं यहाँ स्टेज पे बैठ के सोच रहा था कि मैं अपने सामीन से कौन सी दीन की ऐसी बात करूँ जिसका मुझे भी इनको भी दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हो। तो मेरे सामने ये 4 नाम आए, लिखे हुए हैं सहाबाए किराम के। इनके हवाले से एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि सारे एक दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ के सुनाएं। बच्चे बच्चे बेशक चुप रहें, जो गुनाहगार बंदे हैं वो बोलें। जो जितना बड़ा गुनाहगार है, मैं गुनाहगार हूं, मैं कह रहा हूं सुबहान अल्लाह। जो जितना गुनाहगार है, इस अकीदे से सुबहान अल्लाह पढ़कर अल्लाह की तौहीद की गवाही दे कि जब मैं और आप इस महफिल और मस्जिद से उठ के अपने घर जा रहे हों तो फरिश्ते मेरे और आपके लिए माफ़ी का ऐलान कर रहे हों। बाहर वाले अहबाब भी बोले। नारों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मैं नारों वाली तकरीर करता हूँ। सादा सी अकायद के हवाले से एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपके जितने भी सहाबा थे वो सब आपस में भाई भाई थे। ईमान है इस बात पे? खलीफा अव्वल और खलीफा चहारम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो,
ये जब दोनों मदीना मुनव्वरा की गलियों में, बाज़ारों में आमना सामना इन दोनों का होता, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख कर दूर से सलाम करने में पहल किया करते थे। सलाम करने में पहल किया करते थे। आज एक दिन ऐसा भी आया कि इधर से खलीफा अव्वल आ रहे हैं, इधर तवज्जो, इधर से खलीफा चहारम आ रहे हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सब बोले रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप आए। इधर से हैदर कर्रार शेर खुदा खलीफा चहारम भी आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अली की आदत के मुताबिक खामोश रहे कि सलाम करने में पहल कौन करते थे। मैंने आपसे कहा है, मैं शोला नवाई की बात नहीं आपसे करना चाहता, ना मुझे आती हैं। सादा सी अकायद के हवाले से एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जरा तवज्जो फरमाए। इधर से हजरत अबू बकर आ गए, इधर से हजरत अली आ गए। अली खामोश। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि आज तो अली खिलाफे आदत मेरे करीब आ गए और सलाम नहीं किया, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दिन सलाम करने में पहल कर ली और सलाम करके गुजर गए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि कहीं अली मेरे से नाराज तो नहीं, अली मेरे से नाराज तो नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सीधा बारगाह रिसालत में गए और बारगाह रिसालत में जाकर अर्ज किया कि आका, आज अली ने सलाम पहले नहीं किया, कहीं अली मेरे से नाराज तो नहीं। हुजूर ने फरमाया बुलाया जाए अली को। अब हैदर कर्रार को आका ने अपनी बारगाह में बुलाया और हुजूर ने फरमाया, हां भाई अली, तुम मेरे अबू बकर से नाराज हो। अब अगर आप एडवांस सुभान अल्लाह कहें तो जो अली ने बात कही थी उसका मफहूम मैं अपने लफ्जों में बयान कर देता हूं और बुलंद आवाज से। आका ने फरमाया, अली आप अबू बकर से नाराज हैं? फरमाया, आका, कोई ईमान वाला अबू बकर से नाराज नहीं हो सकता। कोई ईमान वाला, ओ भाई सोना नहीं है, बोले जरा, कोई ईमान वाला, और सुभान अल्लाह कहें तो और जुमला कहता हूं, ना ईमान वाला अबू बकर से नाराज हो सकता है, ना कुरान वाला अबू बकर से नाराज हो सकता है। तो सलाम क्यों नहीं किया? फरमाया सलाम नहीं मैंने करना, कोई रीजन, कोई वजह। फरमाया, आका, रात मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने जन्नत का एक महल देखा। मैं अली ने पूछा कि ये महल किसको मिलेगा, इतना हसीन महल? तो मुझे बतलाया गया, अली, ये महल उसे मिलेगा जो सुबह सलाम पहले करेगा, जो सुबह सलाम पहले करेगा। तो आका अबू बकर है मेरा प्यारा, अबू बकर से है मैं अली को मोहब्बत, तो मैंने सलाम आज इसलिए पहले नहीं किया कि आज सलाम करने में पहल अबू बकर सिद्दीक करे, ताकि वो रात को जो मैंने महल देखा है वो भी अबू बकर के हिस्से में आ जाए। समझ आ गई बात? याद रहेगी? अब सुभान अल्लाह के एक और बात कहता हूं।
आज उसी मदीना मुनव्वरा की गली में फिर ये दोनों आमने सामने हुए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अली मुबारक हो। हैदर कर्रार ने फरमाया अबू बकर मुझे किस बात की मुबारक दे रहे हो? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अली आज मैं बारगाहे रिसालत में बैठा हुआ था, आमना के लाल ने इरशाद फरमाया अबू बकर कयामत का दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा। अरे अपने लफ्जों में यूं कहना चाहूंगा, देवबंदी भी मैदान माशर में आएंगे, बरेलवी भी मैदान माशर में आएंगे, अहले हदीस भी आएंगे, 5 पढ़ने वाले भी आएंगे, 8वें दिन मस्जिद में आने वाले भी आएंगे। आका ने फरमाया अबू बकर कयामत के दिन जन्नत के टिकट मेरा अली तकसीम करेगा। देवबंदी को टिकट अली के हाथों से मिलेगा, बरेलवी को टिकट अली के हाथों से मिलेगा, और अहले हदीस को भी जन्नत का टिकट अली के हाथों से मिलेगा। अबू बकर ने फरमाया अली मुबारक हो, तेरे हाथों से कयामत के दिन पलाटों के टिकट तकसीम नहीं होंगे, जन्नत के टिकट तकसीम होंगे। हैदर कर्रार मुस्करा पड़े और फरमाया अबू बकर तुझे भी मुबारक हो, आज तुम इतना जुमला सुन के आए हो कि कयामत के दिन जन्नत के टिकट अली तकसीम करेगा। मैं भी एक दिन आका की महफिल में बैठा हुआ था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली कयामत का दिन होगा, जन्नत के टिकट तू तकसीम करेगा, और जन्नत के टिकट पे मोहर मेरा अबू बकर सिद्दीक लगाएगा। अबू बकर की मोहर होगी, फिर वो टिकट काबिले कबूल होगा। अब ये दोनों सामने, अबू बकर भी अली भी, अब दोनों सामने खड़े हैं। अबू बकर ने कहा होगा अली बतलाओ ना फिर टिकट किसके हाथ में दोगे? अली ने कहा होगा अबू बकर जो तेरा होगा वही मेरा होगा, जो तेरा नहीं होगा वो मेरा भी बोलो नहीं होगा। फरमाया मैं फिर अल्ट्रासाउंड करूंगा इस हवाले से कि जिसके दिल में सिद्दीक का प्यार होगा उसी के दिल में हैदर का प्यार होगा। हजरत अली ने फरमाया हम उसे टिकट देंगे जिसके दिल में सिद्दीक का प्यार होगा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हम भी उसी के टिकट पे मोहर लगाएंगे जिसके दिल में अली का प्यार होगा। सुनियो मुबारक हो, अबू बकर भी हमारे पास, बोलो अली भी, बोलो अली भी। अब सुभान अल्लाह को एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, फिर इजाजत नहीं। जरा जो घर से खा के आए वो बोले, जिन्होंने इधर से खा के जाना है वो भी बोले। आपके गांव का नाम ही रहना, जाना नहीं, ये रहना, इत्थे ही रहना है, सदा नहीं रहना, ठीक है ना? जाना है अपने अपने टाइम पे। वो कहते हैं वो अली, कौन? अली। बोलो 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 ना भाई, चुप से तो बदनाम होते हैं आप। जब आप अली का नाम नहीं लेते तो लोग कहते हैं मुनकर है। अली कहते हैं कि मैं हुजूर के पास बैठा हुआ था, हुजूर ने फरमाया अली ये तो तुझे पता है कि कयामत में, कयामत के दिन तेरा हसन तेरा हुसैन, मेरा हसन मेरा हुसैन जन्नती जवानों के सरदार होंगे। हाँ का पता है, आपने फरमाया है। फरमाया मुझे ये बतला, हुजूर हजरत अली रिवायत को नकल कर रहे हैं, वो इस हदीस के रावी हैं। अली कहते हैं हुजूर ने फरमाया अली एक बात तो बताओ, मेरी उम्मत के वो बंदे सफेद दाढ़ियों वाले जो बुढ़ापे की उम्र में फौत होंगे, तुम जानते हो कि जन्नत में उनका सरदार कौन होंगे? हुजूर किससे कह रहे हैं?
हजरत अली से। हजरत अली ने फरमाया अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। हुजूर ने मुस्करा के फरमाया अली फिर आज तुझे मेरी उम्मत के उन बूढ़ों के सरदार बताऊं या दिखाऊं? होली बोलो होली, सुभान अल्लाह भी ना कही जाए है। बताऊं या दिखाऊं? अभी अली खामोश थे कि सामने से ये दोनों आ गए, अबू बकर और उमर। गल वे कि तुसी छक्के चौकियां दे आदी हो भाई, सारे शायद अफरीदी आन, कोई टेस्ट मैच भी देखना चाहिए ना बंदे को, कोई गल भी समझ आ जाए। अबू बकर और उमर आ गए। आका ने मुस्करा के फरमाया अली, हुजूर कह रहे अली ये जो दोनों आए हैं ना अबू बकर और उमर, ये जो मेरी उम्मत के बूढ़े होंगे, बुढ़ापे की उम्र में फौत होंगे, जन्नत में उनके सरदार अबू बकर होंगे या उमर होंगे? बाबे तो बोलो, और चिटिया दाढ़ी वाले तो बोलो। वो आके बैठ गए। अब ये दोनों हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर इन दोनों को देख रहे हैं। आप उलमा से पूछ लेना, जब आका अपने हुजरे मुबारक से मस्जिद नबवी में कदम रखा करते थे, मुसल्ला रसूल के बिल्कुल पीछे हजरत अबू बकर उमर बैठा करते थे। आका ने कदम रखा, ये दोनों हुजूर को देखते, हुजूर इन दोनों को देखते, ना ये दोनों बोलते ना आका बोलते। आका इन दोनों को देख के मुस्करा पड़ते, अबू बकर उमर मुस्तफ़ा को देख के मुस्करा पड़ते। क्यों? फेसबुक दे मारे हो, जरूरी नहीं कि बंदा जुबान नाल ही गल करे, कदी अखां नाल भी तो हो जांदियां ने ना। पता है ना इस गल का, बड़े बोलते नहीं, पता है ना इस बात का। जब ये दोनों देखते होंगे तो कहने वाला भी कहता होगा कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। अब ये दोनों बैठे हुए हैं और मेरे नबी का दीदार कर रहे हैं। और याद रखना काबिरीन अहले देवबंद का अकीदा है आमना के लाल के बारे में कि आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। अब ये दोनों बैठ गए हैं, ये दोनों मेरे नबी की तरफ देख रहे हैं, आका अबू बकर उमर को देख रहे हैं। अचानक मेरे नबी की पेशानी पे परेशानी के आसार जाहिर हुए। आका जब परेशान हुए, अबू बकर से बड़ा नबी का मिजाज शनास कौन हो सकता है? अबू बकर से ज्यादा नबी के मिजाज को कौन पहचान सकता है? हजरत सिद्दीक ने अर्ज किया, आका क्यों परेशान हो? फरमाया मेरे अबू बकर तू नहीं जानता, मेरे उमर तू भी नहीं जानता, मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह ने जो मुझे आंख दी है वो कायनात में किसी नबी को भी नहीं दी है। मैं नबी तो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा होता हूँ, अल्लाह जन्नत के दरख्त और फल मेरे सामने कर देता है। आज मेरे अल्लाह ने मुझे दिखलाया कि ए शैतान दुआ मांग रहा था और शैतान कह रहा था मौला, शैतान कह रहा था, इबलीस कह रहा था, अज़ाज़ील कह रहा था, इबलीस कह रहा था, अल्लाह तू मुझे जब जहन्नुम में डालेगा तो मुझे जहन्नुम में डाल देना, लेकिन मुझे जहन्नुम के उस हिस्से में न डालना जहां अबू बकर का दुश्मन होगा, जहां उमर का दुश्मन होगा, जहां अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखने वाले होंगे, मुझे जहन्नम के उस हिस्से में न डालना। अबू बकर उमर रो पड़े। फरमाया आका हमसे भी कोई बुग़्ज़ रखेगा? फरमाया
हाँ हाँ तुमसे भी बुग़्ज़ रखने वाले होंगे, तुमसे भी अदावत रखने वाले होंगे। हजरत सिद्दीक ने अर्ज किया आका सिर्फ बुग़्ज़ रखने वाले ही होंगे या हमसे प्यार करने वाले भी होंगे? आका ने फरमाया अबू बकर बुग़्ज़ रखने वाले कम होंगे, तुमसे प्यार करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। ये बात जब कही हजरत सिद्दीक हजरत उमर मुस्करा पड़े, भाई हमसे प्यार है ना? प्यार बोले भाई है ना? अबू बकर उमर उस्मान अली से प्यार, सब सहाबा से प्यार है ना? अच्छा हुजूर ने फरमाया अबू बकर एक बात तो बता। सुभान अल्लाह कहो यार। अबू बकर जो तुझसे प्यार करेगा, जो तुझसे प्यार करेगा, तू प्यार के जवाब में क्या देगा अपने से प्यार करने वाले को? मत बोलियो ना ना ना, मत बोलियो। सुभान अल्लाह कहोगा कमजोर पड़ जाओगा। बोलो बुलंद आवाज से यार। अबू बकर जो तेरे से प्यार करेगा तुझे क्या देगा? सुनियो मुबारक हो। हजरत सिद्दीक ने फरमाया आका जो मेरे से प्यार करेगा मुझे देखे बगैर आज मैं मुस्तफा की मौजूदगी में ऐलान करता हूं कि मैं अबू बकर सिद्दीक अपनी सारी जिंदगी की नेकियों से चौथा हिस्सा उनको दूंगा जो मुझसे प्यार करेगा। तकबीर। हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा। हाथ उठाएं भाई, हाथ उठाएं अपने। हुब्बे सहाबा, हुब्बे सहाबा। ताजदारे खत्म नबूवत। नारे तकबीर। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जो मुझसे प्यार करेगा मैं अपनी सारी जिंदगी की नेकियों से चौथा हिस्सा, बोलो भाई जो कोई कमी शमी रह भी गई ना तो उधरों नेकियां लैके पूरियां हो जाएंगियां साड़ियां ते हैं। हुजूर ने पंजाबी च कहां गल यार, बोलो कि मौलवी दी पंजाबी समझ नहीं आती। अताउल्ला दी बड़ी छेती समझते हो, अकरम राई दी बड़ी छेती समझते हो, नूर जहां दी पंजाबी समझते हो, मौलवी दी नहीं समझते। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया उमर तू दस। फरमाया सोने मैं उमर अबू बकर तो वखरा किवें हो सकना वा? जो अबू बकर दा फैसला है ओ ही मैं उमर दा फैसला है कि अज मैं उमर भी कहना कि जेड़ा मेरे नाल प्यार करेगा, जेड़ा मैं उमर नाल मोहब्बत करेगा, मैं उमर कयामत दे दिन अपनी नेकियां चो चौथा हिस्सा नेकियां दा उन्हां नूं दे देंगा जेड़े उमर दे गुलाम होणगे, जेड़े उमर दे हुबदार होणगे। हजरत सिद्दीक ने भी गल कही, हजरत उमर ने भी गल कही। ये गल तुसी उलमा तो सुनते रहंदे हो कि इन्ने आसमान दे सितारे नहीं जिन्नियां कल्ले उमर दियां नेकियां ने, ते उमर दी सारी जिंदगी दी नेकियां इन्नियां नहीं जिन्नियां अबू बकर दी एक गार वाली रात दियां नेकियां ने। अल्लाहु अकबर या हय्यु या कय्यूम। आका ने फरमाया अबू बकर गली बाती नहीं मैनू लिख के दे, मैनू बोलना मैनू। अबू बकर सिद्दीक ने अरबी में लिखा बे इब्ने कभी कहाफा लिख के दे रहा है जो सिद्दीक से प्यार करेगा कयामत के दिन अबू बकर अपनी जिंदगी की सारी नेकियों से चौथा हिस्सा उनको दे देगा। हुजूर ने फरमाया उमर हुण तू भी लिख। उमर लिख। उमर ने भी कलम फड़ के लिख दिता कि जेड़ा मेरे नाल प्यार करेगा चौथा हिस्सा नेकियां दा उन्हां नूं दिता। अजे तहरीर हो रही है, स्टाम पे हुंदे ने पंजाबी जुबान विच, थल्ले साइन होए ने। रब ने आखिया जा जिबरील जा मेरे मुस्तफा नू कह आ जड़ी तहरीर लिखी है तेरे यारा ने, आ तेरे सहाबा ने, तेरे गुलामा ने। सहाबा वो जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब
हासिल था और नबी की दीद होती थी। ये सुबह तवज्जो मेरे वल कर कौन सहाबा के वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सुभान अल्लाह, सुभान। जिब्रील आ गए ते फरमाया कमली वाले जेड़ी तेरे यारा ने तहरीर लिखी है रब कहंदा है साडे कोल तहरीर नामा भेज दवो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील ने तहरीर नामा पकड़िया, रब कोल टुर गए, वापस आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर किथे ही वो तहरीर जेड़ी मेरी सिद्दीक तो उमर ने लिखी है। हजरत जिब्रील ने कहा आका अल्लाह पाक ने फरमाया है अर्श उठाने वाले फरिश्तों से इसे महफूज रखो। क़यामत के दिन जब क़यामत का दिन होगा अबू बकर उमर आएंगे, उनसे प्यार करने वाले भी आएंगे, उनके गुलाम भी आएंगे, उनकी सदाकत अदालत का नारा लगाने वाले भी आएंगे, सिद्दीक को उमर पे जान लुटाने वाले भी आएंगे। हम क़यामत के दिन फरिश्तों से कहेंगे लाओ वो तहरीर जो सिद्दीक को उमर ने ज़मीन पे लिख के दी थी। अबू बकर के गुलाम उमर के गुलाम जब आएंगे और आज उनके जब अमाल का वजन होगा, सुनियो जिसकी नेकियां कम होंगी सिद्दीक को उमर के खाते से नेकियां लेकर अबू बकर उमर के गुलामों की नेकियां पूरी कर दी जाए। सुभान अल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।